दोस्तों आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस कोर्स में बात करेंगे एल्कीन के स्थायित्व के बारे में। एल्कीन के स्टेबिलिटी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो एक टॉपिक की बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन, अतिसंयुग्मन के बारे में। दोस्तों देखेंगे कि क्या होता है अतिसंयुग्मन। तो अतिसंयुग्मन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी कभी कोई भी सिग्मा बॉन्ड जैसे सी और एच हो, तो कोई भी सिग्मा बॉन्ड हो और उसके पड़ोस में कहीं भी पी ऑर्बिटल हो, वेकेंट पी ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड के अगर पड़ोस में कोई भी पी ऑर्बिटल होता है तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल के साथ में अन्योन्य क्रिया करने लग जाते हैं, इंटरेक्शंस करने लग जाते हैं। तो इसी घटना को हम अतिसंयुग्मन कहते हैं। इससे किसी भी कंपाउंड का स्थायित्व बढ़ जाता है। जब भी हम कार्बोकैटायन के बारे में बात करते हैं, सी पे जहां भी प्लस होता है उसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं। और जब ये सिग्मा बॉन्ड इस पी ऑर्बिटल के अंदर जाता है तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार एल्कीन के अंदर भी स्थायित्व बढ़ जाएगा। अगर एल्कीन के पड़ोस में, अगर डबल बॉन्ड के पड़ोस में जो पी ऑर्बिटल है, अगर इसके पड़ोस में कोई भी सिंगल बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके साथ में इंटरेक्शन करने लग जाएगा और इस इंटरेक्शंस की वजह से इस एल्कीन का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं कि कैसे हम देखेंगे कि एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी। तो हम देखेंगे यहाँ पर एक H है तो एक बार इसके साथ हाइपर कंजुगेशन होगा, 2 H है तो 2 बार होगा, 3 H है तो 3 बार होगा। इस तरीके से इन हाइड्रोजन को हम काउंट करते हैं और इन्हीं को हम अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है किसी भी कार्बोकैटायन की, किसी भी एल्कीन की। तो हमें काउंट करना है अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन हम देखते हैं डबल बॉन्ड का नजदीकी जो कार्बन है उस पर H देखते हैं, कार्बन पर प्लस है तो उस कार्बन पे प्लस वाले पड़ोसी कार्बन पे देखते हैं कि कितने H हैं। तो इस तरीके से हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है आपके सामने कि जैसे ये पी ऑर्बिटल है आपके सामने, हमने बताया था कि कार्बन पे अगर कहीं भी प्लस होता है तो पी ऑर्बिटल होता है। और पी ऑर्बिटल के पड़ोसी कार्बन पे देखिए जरा कितनी H है, यहाँ पे 3 अल्फा H है। तो 3 अल्फा H है तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन कितनी जगह से होगा, 3 जगह से होगा। और इसी तरीके से इस कंपाउंड में बात करें तो देखिए जरा यहाँ पे है पी ऑर्बिटल और यहाँ पे 3 H है, यहाँ पे 3 H है। तो इस तरीके से कितने अल्फा H है, 6 अल्फा H है। तो इन दोनों में हम देख सकते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। तो हम कहेंगे कि जितने ज्यादा अल्फा H उतना ज्यादा स्टेबल। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्थायी है। इस तरीके से ये एल्कीन बनी हुई है। अब हम इन एल्कीनों का स्थायित्व देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी पी ऑर्बिटल है, यहाँ भी पी ऑर्बिटल है। और जब भी पी ऑर्बिटल के पड़ोस में देखते हैं जितने भी H होते हैं तो कितने H है यहाँ पे 3, तो 3 अल्फा H है इस एल्कीन के अंदर। इस एल्कीन में बात करें तो ये भी पी ऑर्बिटल है और ये भी पी ऑर्बिटल है। तो यहाँ हम देखें तो 3 अल्फा H यहाँ पर है, 3 अल्फा H यहाँ पर है, तो 6 अल्फा H यहाँ इस एल्कीन के अंदर है। इस डबल बॉन्ड के पड़ोस में देखें तो 3 और 3 6 और 3 9 अल्फा H है। और इस तरीके से इसमें देखेंगे 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो यहाँ 12 अल्फा H है। तो इस तरीके से हम एल्कीन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं। तो ये जो तीसरा कार्बन है, तीसरा कंपाउंड है, इस तीसरे कंपाउंड के पास में 3 अल्फा H है और छठवें कंपाउंड के पास में 12 अल्फा H है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम अल्फा H की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे जैसे 3 अल्फा H है, यहाँ 6 है या 9 है या 12 है। तो जितने ज्यादा अल्फा H बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी और जितने ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, इस तरीके से हम कह रहे हैं। और एक होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की जो एनर्जी है वो उतनी ज्यादा रिलीज होती है जितनी ज्यादा एल्कीन स्टेबल होती है। तो इस तरीके से हमने बात की है एल्कीन की स्टेबिलिटी की। तो आज के लेक्चर में आगे हम एक रिएजेंट की बात करेंगे और आज का जो रिएजेंट है वो है H2PDBSO4। तो रिएजेंट के बाद हम बात कर रहे हैं और रिएजेंट का नाम है H2PDBSO4। तो क्या काम है दोस्तों इसका, तो हम देखते हैं कि अगर कहीं भी एसिड क्लोराइड हो, कहीं पे भी एसिड क्लोराइड हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में H2PDBSO4 डालने पर ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। जिस तरीके से डायबल H साइनाइड और एस्टर को एल्डिहाइड में बदलता है, किस किस को बदलता है, साइनाइड और एस्टर को एल्डिहाइड में बदलता है, ठीक उसी तरह से H2PDBSO4 भी एल्डिहाइड बनाता है
लेकिन कब बनाता है? जब एसिड क्लोराइड होगा। तो H2PDBSO4 एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में बदलता है और डाइबल एच साइनाइड और एस्टर को एल्डिहाइड में बदलता है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये रिएक्शन करनी है। जैसे ये पहला कंपाउंड है, इस कंपाउंड को देख के घबराना नहीं है, केवल हमने बात की है कि क्रियात्मक समूह के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे क्रियात्मक समूह क्या है? COCl। और रिएजेंट क्या है? H2PDBSO4। तो जब भी H2PDBSO4 की बात करते हैं तो हमने बताया है कि COCl को किसमें बदलना है? ये CHO में बदल देगा। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। इतनी आसानी से हम रिएक्शन कर पा रहे हैं। इस तरीके से इसमें देखो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसमें एसिड क्लोराइड है। तो H2PDBSO4 केवल किसके साथ में रिएक्शन करेगा? COCl के साथ में, और क्या बना देगा? एल्डिहाइड। और इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके का कंपाउंड प्राप्त होगा। अब इस रिएक्शन को देखें जरा। पहले कंपाउंड में देखेंगे आप तो इस पहले कंपाउंड में हमने डाइबल एच डाला है। डाइबल एच के बारे में हमने कहा था कि ये साइनाइड और एस्टर को एल्डिहाइड में बदलता है। किस किस को बदलता है? साइनाइड और एस्टर को। इसके ऊपर ये कोई फर्क नहीं डालेगा। तो यहाँ पे जो एक कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि हाँ ये दोनों जगह ही एल्डिहाइड हो जाएंगी, कुछ इस तरह का। तो ये दोनों जगह पर एल्डिहाइड हो जाएगा और यहाँ पर ये COCl रह जाएगा। अब जैसे ही इसमें H2PDBSO4 डालेंगे तो ये जो COCl है ये भी CHO में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ कंपाउंड ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये तीनों CHO यहाँ पर बन जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों आज हमने बात करी है कि H2PDBSO4 क्या करता है? एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में बदलता है और जो डाइबल एच है वो साइनाइड और एस्टर को एल्डिहाइड में बदलता है। और हमने बात करी कि जितने ज्यादा अल्फा एच होते हैं कोई भी एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। और अल्फा एच हम देखते हैं p ऑर्बिटल के जो पड़ोस में कार्बन होता है उस पर जितने भी एच होते हैं वही अल्फा एच होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।